आज की इस वीडियो में हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड यानी कि समय, दूरी और चाल से रिलेटेड कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो इस समय हर कुछ एग्जाम में ट्रेंडिंग में है और हम इन क्वेश्चनों को सबसे बेस्ट मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो अपने घर और कार्यालय की 20 की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है। यानी कि हमें ज्ञात करना है कि पहले उसकी जो चाल थी उस हिसाब से यदि चलता तो उसको लगता है। तो यहाँ पर जो मनीष है वो अपनी चाल का 5/7 से चल रहा है, यानी कि वह अपनी चाल को घटा ले रहा है। यानी कि पहले 7 थी उसकी चाल, तो अब हो जाती है उसकी 5। तो हम यहाँ पर चाल का रेशियो हमें फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ से हम समय का रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। तो समय का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि समय हो जाएगा आपका 5/7। अब यहाँ पर है कि 20 मिनट की देरी, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका 20 मिनट। तो यहाँ पर डिफरेंस है आपका 2 रेशियो का, तो 2 रेशियो की वैल्यू है 20 मिनट। तो यहाँ से हम ओरिजिनल टाइम को फाइंड आउट करेंगे। तो ओरिजिनल जो टाइम होता है वो होता है आपका ये वाला। तो हम 5 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 रेशियो की वैल्यू है 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 50 मिनट। यानी कि यदि मनीष अपनी पुरानी चाल से जाता तो उसको समय लगता 50 मिनट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 50 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से, यानी कि उस क्वेश्चन को ये सॉल्व करने का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। इसके बाद हम सीखेंगे इसका शॉर्ट प्रोसेस, यानी कि एकदम कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाएं। तो यहाँ पर ट्रिक यह है कि सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलता है मनीष, तो 5 अपान में कर लेंगे यहाँ पर 7। इसके बाद आपको करना है यहाँ पर 20 मिनट है तो 20 मिनट यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर ट्रिक यह कहती है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर 5 और 20 का करना है गुणा। यदि आपको सामान्य चाल पूछे तब, यदि सामान्य चाल पूछे तो आपको करना है यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से गुणा, यानी कि 5 का गुणा 20 में करेंगे और इन दोनों के डिफरेंस से कर देंगे डिवाइड। तो 20 पंचे हो जाएगा आपका 100, डिफरेंस है 2 का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 50 मिनट, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन जब आपसे पूछे कि इसका जो अभी की चाल है, जो अभी की जो समय है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना ये होगा कि नीचे वाली संख्या का इस वाली संख्या से कर देंगे डिवाइड। तो 7 दूना हो जाएगा 14, यानी कि 140। अब दोनों के डिफरेंस से कर देंगे डिवाइड, तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70 मिनट। यानी कि जो बाद वाला समय है वो है 70 मिनट और जो पहले वाला समय है वो है 50 मिनट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 मिनट। आई होप कि आपको दोनों मेथड बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ही ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चलती है। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल है वो 75% अधिक है कार की चाल से। इसके बाद है कि दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर की दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ा। तो कार की गति को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक है यहाँ पर ट्रेन और एक है यहाँ पर कार। अब दोनों की जो चालें हैं वो क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है कि 75% अधिक है चाल किसकी, रेलगाड़ी की। तो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 25 या 75 और 25 चौके 100, यानी कि 3/4। तो यदि रेल कार की 4 यहाँ पर 3 है तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 4 और 3 7 रेशियो। अब इन दोनों की जो चालों का रेशियो है वो हमें फाइंड आउट हो चुका है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे दोनों की जो टाइम लगा उसका रेशियो। तो टाइम जो होता है वो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो जो टाइम होगा वो हो जाएगा आपका 4 रेशियो में 7। अब यहाँ पर जो रेलगाड़ी है वो 18 मिनट रुकती है, यानी कि 4 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है
वो है 18 मिनट। तो 4 और 7 का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपका 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर 18 मिनट। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू को। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 3 छंग 18 यानी कि 6 मिनट। अब हमें ज्ञात करना है कार की गति। तो कार की जो डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर और जो स्पीड है वो यहाँ से है आपकी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर 70 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है और यहाँ पर जो टाइम लगा उसको फाइंड आउट करेंगे और उसका कर देंगे डिवाइड, तो कार की गति फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो समय लगा है वो लगा 7 रेशियो। तो 7 रेशियो का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो 7 छंग हो जाएगा आपका 42 यानी कि 42 मिनट। अब हमें पता है कि स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस है यहाँ पर 70 किलोमीटर और टाइम है आपका 42 मिनट। तो 70 अपान में कर लेंगे यहाँ पर 42। तो 70 में करेंगे हम 42 का यदि डिवाइड, अब यहाँ पर 42 जो है वो है मिनट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर पर आवर यानी कि आवर में। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कर देंगे 60 का डिवाइड, जो कि आपका 60 चला जाएगा ऊपर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 एकम 6 होगा और 6 सत्ते होगा 42 और 7 दाम हो जाएगा 70 और 10 दाम हो जाएगा 100, यानी कि जो कार की चाल है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है कि यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो गंतव्य पर 1 PM पर पहुँचता है। यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से बढ़ा दे तो वह 11 AM पर पहुँचता है। ज्ञात कीजिए कि उसे कितने चाल से चलना चाहिए ताकि वह 12 PM तक पहुँच सके। तो यहाँ पर एक समय है यहाँ पर आपका 11 AM का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 AM का एक समय है। दूसरा समय है यहाँ पर आपका 12 PM का और तीसरा समय है यहाँ पर 1 PM का। तो यहाँ पर देखें तो ये तीनों आपके AP में है, यानी कि आपके उसमें है। AP मतलब होता है आपका, यहाँ पर AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपके तीनों जो हैं वो AP में है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक होती है कि आपको बेस्ट ट्रिक यह है कि उसके लिए फार्मूला होता है 2AB अपान में A + B। इस फार्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को उड़ा दोगे विद इन सेकेंडों में। तो यहाँ पर A का मान होगा पहली चाल और 2 का मान होगा, B का मान होगा दूसरी चाल। तो 2 इंटू में पहली स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, बढ़ जाती है यानी कि हो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर, और अपान में कर देंगे दोनों का जोड़, तो 10 और 15 हो जाएगा 25। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ होगा 15 और 5 पचा हो जाएगा 25। 5 की डिवाइड 10 से करेंगे तो 5 दूना 10 होगा। अब 3 की गुणा 2 से तो 3 दूना 6 और दूना 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 12 किलोमीटर पर आवर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी बेस पर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन के बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति नाव से नदी की दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में कंप्लीट करता है, जबकि उतनी ही दूरी नदी की विपरीत दिशा में 18 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में उसी दूरी का 3/5वां हिस्सा तय करने में उसने कितने घंटे लगेंगे, ये इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर नदी की दिशा में उसको लगते हैं 9 घंटे। तो नदी की दिशा का मतलब होता है x + y, यानी कि दोनों की चालों का योग। अब नदी की विपरीत दिशा का मतलब होता है आपका x - y, और हमें ज्ञात करना है शांत जल में, तो उसका मतलब होता है x। अब इन तीनों को आप देखें तो ये तीनों भी आपके AP में है। तो यहाँ पर हमारा पिछले वाला ही फार्मूला लगेगा। फार्मूला होता है 2AB अपान में A + B वाला। तो यहाँ पर 2 इंटू में कर देंगे, पहली जो समय लग रहा है वो है 9 और जो दूसरा समय है वो है 18। अब दोनों का योग से कर देंगे डिवाइड, तो 9 और 18 हो जाएगा 27। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 9 त्रिक हो जाएगा आपका 27, 3 छंग हो जाएगा आपका 18, तो 6 दूना आ जाएगा यहाँ पर आपका 12। तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 12 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे।
आपके इन 6 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।